हाय एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग 2024 के खत्म होने से पहले पहले एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कंप्लीट सीख सकते हैं 2024 के खत्म होने से पहले पहले। क्या रोड मैप रहेगा, आपको कैसे सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कैसे सीखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जान लेते कि मैं कौन हूँ, कौन है ये आदमी जो आपको आके डिज़ाइन के बारे में बता रहा है। तो यार, मेरा नाम उत्कर्ष जायसवाल है। मैं पिछले 3 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ एंड मैं 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट के साथ वर्क कर चुका हूँ। 100 से भी ज़्यादा बच्चों को मैं डिज़ाइन सिखा चुका हूँ। और बात रही मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मेरे 34-35,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे मैं डिज़ाइन, एआई, फ्रीलैंसिंग और इन सब से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे बाद में जाना, लिंक आपको बायो वगैरह में मिल जाएगी, पर पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा किस तरीके से आप जो 2024 है आपने वेस्ट कर दिया है काफ़ी हद तक, बट यहाँ पे आप जो ये रिमेनिंग डेज है इसमें काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। ऑलराइट, तो अगर हम लोग देख लें तो 5 नवंबर से 25 दिसंबर तक का अगर हम लोग एक टाइम स्पेन लें तो हमारे पास 50 डेज रहेंगे। तो 50 डेज है आपके पास और इन 50 डेज में आपको कैसे डिज़ाइन सीखनी, क्या प्रोसेस रहेगा, सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखने हैं और किस तरीके से आपको आगे चीज़ें करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँगा। तो स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 जो रहेगा वो सबसे पहला ये रहेगा कि लर्न अबाउट बेसिक डिजाइन टर्म्स। सबसे पहले आपको बेसिक डिजाइन टर्म्स के बारे में जानना होगा। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर सीखने चले जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर सीखना भी एक अच्छा रूल है, बट उतना ज़्यादा बेटर वो नहीं रहेगा। कोशिश करो कि आप सबसे पहले जाके डिज़ाइन के टर्म्स के बारे में सीखो कि ओवरले क्या होता है, शेडो क्या होता है, टेक्स्ट को क्या मतलब है, डिज़ाइन के जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जब आप सीखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने जाओगे तो फिर आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा और ज़्यादा कंपेरेटिवली आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे काफ़ी। तो सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स करते हैं वो यही करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जंप कर जाते हैं। वो चीज़ सबसे ज़रूरी नहीं है, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है और इसको सीखने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 यूट्यूब वीडियो दिख रहे हैं। ये यूट्यूब वीडियो का लिंक वगैरह कहाँ मिलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियोस आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, इसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ऑलराइट, बाकी आपको यूट्यूब से नहीं सीखना, आपको इधर उधर भटकना नहीं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो का एंड तक देखना, एंड में मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप डिज़ाइन को और डिफरेंट तरीकों से सीख सकते हो। ऑलराइट, तो ये है, और बाकी एंड में एक फ्री गिफ्ट भी है आपके लिए, तो वो आपको मैं दे रहा हूँगा। तो एंड तक देखना वीडियो का यार, वीडियो एंड तक नहीं देखते हो तुम लोग। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, आपको डिज़ाइन के जो भी बेसिक टर्म्स है उनके बारे में सीखना है। जो स्टेप नंबर 2 आएगा, फिर आता है कि अब आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर बिगनर हो तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, आप फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप वो सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, और ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से सीखना है तो इसका भी मैंने 2 यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस लगा दी है। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कि 20-30 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया और उसमें आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। मैं फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा एक रोड मैप बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ें पहले करनी, क्या चीज़ें बाद में करनी है और कहाँ से करनी है। तो वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं और इन जगह से सीखना है। ऑलराइट, उसके बाद आपका जो स्टेप आता है आपका वो है कि आपको डिज़ाइन सीखना है। और डिज़ाइन सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिज़ाइन की जितने भी थ्योरी है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो वो आपका सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद आपकी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बनता है। तो वो दिमाग में आपके तभी बनेगा जब आपको डिज़ाइन के पीछे के सब जो नॉलेज है, डिज़ाइन का नॉलेज है, वो आपको पता होगा। और वो नॉलेज के लिए आपको इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है उसमें आपको सीखना रहेगा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में रूल्स होते हैं काफ़ी सारी, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे लॉ होते हैं, और फिजिक्स में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे ये पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वर्क करती है, राइट। तो उसी तरीके से डिज़ाइन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि डिज़ाइन पे अगर कोई चीज़ किस तरीके से रखी गई है तो उसके पीछे कोई एक लॉजिक है, और वो लॉजिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो, अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपको डिज़ाइन का डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, उसके लिए आप ये वीडियोज़ रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद जो चौथा स्टेप है हमारा वो है कलर थ्योरी। अब डिज़ाइन में अब अगर आप देखो तो आपका डिज़ाइन 40-50% डिज़ाइन आपका कलर पे बेस्ड होता है। आपने अगर अच्छे कलर सेलेक्ट कर लिए, आपने अपने डिज़ाइन के लिए अच्छे कलर सेलेक्ट कर लिए, तो आपका डिज़ाइन 40-50% अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। तो कलर थ्योरी का सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कलर सेलेक्ट करे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कलर कैसे वर्क करते हैं और कितने उसमें चीज़ें होती हैं, कैसे कलर, अगर हम लोग एक डिज़ाइन में कितने ज़्यादा कलर यूज़ करने चाहिए हमको, और अगर हम लोग 2-3 कलर यूज़ कर रहे हैं तो उन कलर्स को सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है, कैसे कलर सेलेक्ट करेंगे, क्या रैंडम हम लोग रेड उठा लिया, ब्लू उठा लिया, या फिर उसके पीछे कोई साइकोलॉजी होती है, क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। उसके लिए भी आपको ये यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप इनके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो।
स्टेप नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हम लोग को सीखना है टाइपोग्राफी के बारे में। हम लोग ने कलर सीख लिया, डिजाइन के प्रिंसिपल सीख लिए, अब समझना है फॉन्ट के बारे में। आपके डिजाइन 40 to 50% कलर पे रहता है और जो बचा कुचा 20-30% रहता है वो आपका टाइपोग्राफी पे बेस्ड रहता है कि आप अपने डिजाइन में फॉन्ट कैसे यूज कर रहे हो। आप अपने डिजाइन में फॉन्ट जो डिजाइन का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो या फिर रैंडम कोई भी फॉन्ट यूज कर दे रहे हो, तो वो भी हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। फॉन्ट कैसे वर्क करते हैं, टाइपोग्राफी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग को काफी कुछ सीखना है। फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी फॉन्ट फैमिली के होते हैं, किस टाइप के कंटेंट के साथ कैसे फॉन्ट यूज करे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे सीखनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो नंबर 5th स्टेप है हमारा वो है लर्न अबाउट टाइपोग्राफी। उसके लिए भी आपको ये वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से टाइपोग्राफी सीख सकते हो। ऑलराइट, तो इसके बाद जो हमारा 6th स्टेप है वो है हमारा लर्न अबाउट कंपोजिशन। अब आपको कंपोजिशन के बारे में सीखना है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप अपने डिजाइन को कंपोज कैसे कर रहे हो। कंपोज इन द सेंस, जैसे यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखो तो ये यूट्यूब वीडियो का जो यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे लगा है तो इसमें लिखा है रूल्स ऑफ कंपोजिशन। अब ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, 2 लाइन में भी लिखा जा सकता था, 3 लाइन में भी लिखा जा सकता था, बट यहां पे ये 2 लाइन में लिखा गया है और फिर रूल्स ऑफ को अलग अलग कलर में लिखा गया और कंपोजिशन को अलग कलर में लिखा गया है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक टेक्स्ट जो भी हमारा कंटेंट है उसको कितने लाइन में ब्रेक करके हमें लिखना है, कैसे लिखना है और उसका क्या उसमें कलर कैसे चेंज करना है। तो ये सारी चीजें बेसिकली कंपोजिशन में आती हैं कि आप अपने डिजाइन में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनको कंपोज कैसे कर रहे हो। तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। इसमें काफी सारी चीजें हैं, कंपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी जरूरी है। ऑलराइट, तो कंपोजिशन यहाँ पे आप सीखोगे और इसके लिए भी यूट्यूब वीडियोस हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। ये यूट्यूब वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे मैं सब बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 7 स्टेप दैट वी हैव इज हाउ वी कैन लर्न अबाउट लेआउट। लेआउट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है कि अब लेआउट क्या होता है कि आप डिजाइन में कौन सी चीज कहां पे रख रहे हो। अब जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो तो मैंने जो अपना नाम और इंस्टाग्राम हैंडल लिखा है वो टॉप राइट कॉर्नर में लिखा है, फिर स्टेप 7 को मैंने लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है, फिर ये जो यूट्यूब वीडियोस मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये मिडल में लगाए हैं, सिग्नेचर अपना लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लिखा है। तो आप अपने डिजाइन में कौन से एलिमेंट को कहां पे प्लेस कर रहे हो, ये होता है लेआउट। और इसका रैंडम नहीं कि आप कोई भी चीज कहीं भी प्लेस कर दो, इसके पीछे भी एक कंप्लीट रूल होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है किस तरीके से आप अपना लेआउट डिजाइन करते हो। तो वो लेआउट सीखना बहुत जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें क्या फालतू है, मैं सॉफ्टवेयर सीख लूं और मेन चीज सीख लूं तो बस मेरा काम हो जाएगा, बट 99% डिजाइनर्स यही गलती करते हैं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और बस हो गया। फिर उनको लगता है कि अब वो डिजाइनर बन गए और फिर वो मार्केट में उतर आते हैं और फिर वो उतना अच्छा मनी अर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर तो सीख लिया बट वो डिजाइन नहीं सीख पाए। और एट द एंड आपको डिजाइन बनाना है। डिजाइन आपके दिमाग में तभी बनेगा जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे। सॉफ्टवेयर तो जस्ट एक प्रोसेस है कि आपकी जो भी आपके दिमाग में क्रिएशन बनी उसको स्क्रीन पे उतारने का, राइट। तो वो दिमाग में आपके तभी बनेगा वो जो एक आप कहते हो ना क्रिएटिव माइंड नहीं हो रहा है। डिजाइन में हम लोग क्रिएटिव कैसे हो, तो क्रिएटिव होने के लिए ये चीजें जरूरी है, आपको ये सारी चीजें सीखनी होंगी। ऑलराइट, तो ये हो गया लेआउट के बारे में। देन उसके बाद स्टेप नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन 2025 दैट इज हाउ टू यूज एआई इन डिजाइन। डिजाइन में एआई को कैसे यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत ही जरूरी है जानने के लिए। आजकल आप देख रहे हो कि हर डिजाइन में एआई का यूज होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स और इन द फॉर्म ऑफ एआई इमेजेस। ये काफी सारी एआई इमेजेस लोग यूज करते हैं अपने डिजाइन में। तो डिजाइन में एआई को कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस है, उसको इस वीडियो में जानना बहुत मतलब ये जो वीडियोस यहाँ पे मैंने लगाए हैं इन वीडियोस में आपको जानने को मिल जाएगा कि कैसे आप डिजाइन में एआई यूज कर सकते हो। और इसको सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज एआई को अगर आपने डिजाइन में इंटीग्रेट कर दिया तो आपके डिजाइन की वैल्यू 10x तक आप इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि एआई ऐसी इमेजिनेशन आपकी डिजाइन में क्रिएट कर देगा जो आप खुद से शायद क्रिएट भी नहीं कर पाओगे और जो आप शायद सोच भी ना पाओ, राइट। तो इस वजह से एआई काफी अच्छा है एज अ डिजाइनर यूज करने के लिए और आपके डिजाइन की प्राइस भी इंक्रीज कर देता है। तो इस वजह से एआई काफी जरूरी है कि सीखना कि एआई कैसे आप डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो आपका स्टेप नंबर 8 रहेगा। देन उसके बाद आपका आएगा जो आपका आखिरी स्टेप है एंड दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। अब कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है आपने इतनी सारी चीजें अभी तक मैंने जो बताया आपने सब सीख लिया। इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सब सीख के आप बस बैठ गए और आप डिजाइनर बन गए। आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना है, आपको काफी सारी चीजें सीखती रहनी है। आपको डिजाइन में क्या क्या ट्रेंड आ रहे हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में आ रही हैं, सबके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और ये अपडेट आप कैसे रहोगे इसके बारे में आप बताना कमेंट में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसमें मैं आपको कंप्लीट ये समझा दूंगा कि एज अ डिजाइनर आप किस तरीके से हर दिन अपडेट रह सकते हो, कैसे आप डिफरेंट तरीकों के थ्रू अपने नॉलेज को हर दिन इंप्रूव कर सकते हो। तो उसका क्या प्रोसेस होता है तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
ऑलराइट, तो जाने से पहले पहले अब बात आती है कि जो भी रिसोर्सेस वगैरह हैं वो सब मैं आपको बता दूं। तो ऊपर मैंने जितने भी स्टेप आपको बताए वो सारे स्टेप आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो से सीख सकते हो। ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे सारे वीडियोस का लिंक है, आप उससे सीख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो आपको यूट्यूब में नहीं भटकना इधर उधर, आप चाहते हो कि आपको कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाए या फिर एक सिंगल लिंक मिल जाए जहां आप ये सब कुछ सीख सको, तो आप हमारा जो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन का कोर्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हैं वो इस कोर्स के बारे में मेरा जानते होंगे, जो नहीं फॉलो करते हैं तो वो जान जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके देख लेना इसमें क्या क्या है। जो चीजें मैंने ऊपर बताई वही सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी, और इसमें आपको काफी सारी ई बुक्स मिलेंगी, काफी सारी रिसोर्सेस मिलेंगी, काफी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफी कुछ इंक्लूडेड है, तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं आपको फ्री में यहाँ पे बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप फ्री में सीख सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री में मतलब आपको एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस मिल जाए, कंप्लीट में ही आपको सिखाऊं वो चीज, तो यहाँ पे आपको ये कोर्स हमारा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी उसके बाद बात करें तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि इस तरीके से आप सीख सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग का ये प्रोसेस है। और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स और जो भी इसमें फ्री रिसोर्सेस हैं और वो सारी लिंक आपको बायो मिल जाएंगी। ये जो यूट्यूब वीडियो है, तो ये आपको ये जो पीडीएफ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा था स्क्रीन में अभी तक, इसका मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप जाके जब वो पीडीएफ ओपन करोगे तो ये सारे वीडियोस आपको शो हो जाएंगे, तो आप सिंपली उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बाकी अगर कंटिन्यूअस लर्निंग पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, सॉरी मतलब कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, और मैं उसका भी रिप्लाई कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दूं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर देना। जो भी ग्राफिक डिजाइनर है, अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ ये शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, सी यू।